और कानपुर हिंसा केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जांच टीम के रडार पर आई मास्टरमाइंड जफर की पत्नी भी। जफर हयात की पत्नी थी व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन और ये व्हाट्सएप ग्रुप भी अब जांच के घेरे में है। जफर की पत्नी के नंबर से बंद को सफल बनाने के लिए लिखा गया था। ग्रुप पर बंद का ऐलान वापस लेने की बात पूछने पर ग्रुप मेंबर व्यापारी को फटकार भी लगाई गई थी। एटीएस की टीम जफर की पत्नी से अब पूछताछ कर सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। और इस वक्त उज़्मा हयात जफर, जिन्हें कानपुर पुलिस इस हिंसा का मास्टरमाइंड बता रही है, उनकी पत्नी उज़्मा हयात इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। उज़्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या वाकई आप इस ग्रुप की एडमिन थी? जी, इस ग्रुप में कई एडमिन थे। कितने एडमिन्स थे जौहर आपके एसोसिएशन साथ? का एनजीओ का ग्रुप था। इस ग्रुप में कई एक एडमिन थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। क्या ये बात सही है कि ये जो ग्रुप अब जांच के घेरे में है, जिसकी कानपुर पुलिस जांच भी कर रही है, इस ग्रुप में तमाम व्यापारियों को न सिर्फ दुकान बंद करने के लिए कहा गया, बल्कि उनके मना करने पर उन्हें धमकाया भी गया? तो ये इसका प्रूफ है कहीं पे? पुलिस के पास इसका साक्ष्य है? ऐसी जानकारी आई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप तो उस ग्रुप की एडमिन थी। बेबुनियाद। तो आपको पता होगा अगर ऐसा हुआ होगा तो। एडमिन कई थे। देखिए, ऐसा है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं सोशल वर्कर नहीं हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास जौहर एसोसिएशन के बहुत हज़ारों ग्रुप नहीं है। एक आध दो तीन ऐसे ही ग्रुप होंगे जो मुझे एक्जैक्टली याद भी नहीं है। मेन ग्रुप जो होता है वो एनजीओ ग्रुप होता है, जिसमें हम लोग वर्क करते हैं, उसमें मैं एडमिन थी। पुलिस के पास हयात जफर हाशमी के फ़ोन जमा थे, इसलिए मैंने उसको ग्रुप से रिमूव किया, ये मैं कह रही हूँ। नहीं उज़्मा जी, ये जानकारी सामने आई कि आपने किसी व्यापारी को दुकान बंद करने के लिए, जो इसके लिए तैयार नहीं था, बंद में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, उससे कुछ ऐसी बातें की जिससे धमकी के रूप में लिया जा रहा है कि धमकाया गया व्यापारी को कि दुकान बंद कीजिए आप अपनी। अच्छा, तो हाँ जी 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 तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो व्यापारी किस क्षेत्र का था और कौन था, उसका नाम क्या था, मतलब किस नाम से दुकान थी, शॉप थी जो धमकाया गया? नहीं, जो जानकारी आई है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइए कि आपने ऐसा कोई मैसेज किया था इस ग्रुप में? अच्छा, हाँ, तो मैं उससे ये मालूम हो जाएगा, फ़ोन की जो जांच होगी, रिपोर्ट निकलेगी, उससे ये मालूम हो जाएगा कि जब आदमी धमकाने किसी को गया है तो जाहिर सी बात है मोबाइल उसके जेब में है, और अगर वो धमकाने गया तो उसकी लोकेशन शो करेगी। तो पुलिस हमें ये बताए कि कुछ लोकेशन की दुकान बंद कराई है हयात जफर हाशमी ने, ये पुलिस हमें जवाब दे। आप कह रही हैं कि आपने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया? नहीं। अच्छा उज़्मा जी, मुझे ये बताइए, क्या ये बात सही है कि जफर हयात हाशमी, जो आपके पति हैं, जिन्हें पुलिस इस हिंसा का मास्टरमाइंड बता रही है, वो 141 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे और लगातार दुकान बंद कराने के लिए, बंद में शामिल होने के लिए वो इन ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहे थे और एक तरह से लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही थी? अभी पुलिस ने हमें ये बताया कि पता चला, मुझे सुनने में आया कि हयात जफर हाशमी के ग्रुप से मैंने कुछ फ़ोटोज़ मिली जिसमें ये लिखा है कि चमनगंज बंद, बेकनगंज बंद, सन्नाटा पसरा, हलीम कॉलेज बंद, परे फलाने बंद। तो जब बंद था, सारी स्क्रीनशॉट्स हैं, तो कौन सी ऐसी दुकान थी जिसको बंद कराने हयात जफर हाशमी चले गए? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। कितने तरह की बातें करेंगे। एक कोई पर्टिकुलर बात पुलिस अगर कर रही है तो कोई एक पर्टिकुलर बात करे, या तो कहे कि दुकानें सारी खुलवा रही थी वो, ये कहे, या तो बंद करा रही थी, ये कहे। एक चीज तो कहे पुलिस, सही बात करे। नहीं, लेकिन देखिए, सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि हिंसा के लिए लोगों को मोबिलाइज किया गया, इकट्ठा किया गया और उन्हें भड़काया गया, पत्थरबाजी और पेट्रोल बम चले, इसकी प्लानिंग पहले से की गई। ये संगीन आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या सफाई है आपकी? जो पत्थर, जी मैं आपको जवाब दे रही हूँ। जो पत्थर चले, जो बम चले, या जो कुछ भी हुआ, उन सबके फोटोज फेसबुक, व्हाट्सएप, हर फोन में, कैमरे में हैं। सबके चेहरे भी सामने हैं, सबके नाम भी सामने हैं। तो क्या कोई ऐसा चेहरा है जिसमें हयात जफर हाशमी के हाथ में बम या पेट्रोल बम, या किसी ने आवाज दी हो हयात जफर हाशमी बम लाओ, पेट्रोल लाओ, क्या ऐसा साक्ष्य कोई पुलिस के पास है? बिल्कुल नहीं है, हो भी नहीं सकता है।
ठीक है। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्योंकि वहाँ आपसे, पे सब क्योंकि चौराहे पीएफआई जहाँ के पे दंगा कनेक्शन की भड़का बात है। की गई, उस्मा जी आखिरी सवाल आपसे, आपने अपने पति के मुंह से कभी ये पॉपुलर जी, फ्रंट जी। ऑफ इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना, या आपको कोई जानकारी है कि पीएफआई से जुड़े हुए थे जफर? हेलो जी, हेलो आवाज मिल रही है आपको? हेलो हाँ जी जी जी। हाँ, तो ये चीज़ तो मैंने अभी पहली बार सुनी है और मैं चाहती हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। पिछले 3 साल का सीडीआर निकालना चाहिए इसका, और बैंक के भी चेक होने चाहिए, फ़ोन से भी चेक होने चाहिए। जो ग्रुप सारे हैं आप बता रहे हो 141, इन सब की जांच कराइए और 3 साल का रिकॉर्ड निकालिए। 1-2 दिन का नहीं, पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड निकालिए, सीडीआर ठीक है। निकालिए, ठीक है, साबित हो जाएगा उसमें। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा जी। अब जांच चल रही है, देखते हैं आने वाले वक्त में जांच में कौन कौन सी जानकारियां और सामने आती हैं। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि अवैध संपत्ति हासिल की है अगर किसी आरोपी ने, तो उसके घर पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी की जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।